एक समय की बात है। एक चिड़िया उड़ते हुए एक नए जंगल में जा पहुंची। वो अपना घोंसला बनाने के लिए अच्छा सा पेड़ देख रही थी। तभी वो एक पेड़ पर बैठ गई। वहां बैठते ही उसे बहुत अच्छी महक आई और शांत जंगल में बहुत प्यारी सी आवाज ने उसका मन विचलित कर दिया। वाह, ये जगह कितनी मनमोहक है। यहाँ फूलों की खुशबू और मिट्टी की महक कितनी प्यारी है। और ये कलकल की आवाज़ से लग रहा है यहाँ पास ही कोई झरना है। मैं जाकर देखती हूँ। और वो चिड़िया उड़ने लगती है उस आवाज की ओर। और तभी वहां उसे एक झरना दिखाई देता है। वो वहां जाकर बैठ जाती है। वहां की खूबसूरती को देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत झरना जहां का नजारा भी बेहद मनमोहक है। तभी वहां एक बतख चलते हुए आती है। वो चिड़िया को देखते ही बोली, अरे, तुम कौन हो? क्या इस इलाके में अभी आई हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं इस इलाके में ही नहीं, इस पूरे जंगल में नहीं आई हूँ। मेरा नाम है सोन चिड़िया। ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है। ये इस जंगल की सबसे खूबसूरत जगह है। तुम्हारा जब भी मन करे यहाँ आ जाया करो। मेरा नाम है मीनू बत्तख। मैं यही पास ही रहती हूँ। अब तो मैं यहाँ रोज आया करूँगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा मीनू बहन। बतख हर दिन नदी के किनारे पर आती है और मछलियों को पानी में खेलते हुए देखती। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। चिड़िया को वो जगह बहुत पसंद आई। दूसरे दिन फिर चिड़िया उसी जगह पर गई और बतख को वहां ना पाकर वो उसे ढूंढने लगी। और उसने देखा कि बतख पेड़ के पास बैठी है। वो उसके पास गई और बोली, मीना बहन, आप कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही हो। आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्या बात है? हाँ संचिरिया, मैं उदास हूँ, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। अरे, आप उदास क्यों हो? मुझे बताओ मीनू बहन, क्या बात है? यहाँ जो नदी है उसमें लाल मछली रहती है। मेरी उसके साथ अच्छी दोस्ती थी। वाह मीनू बतख, तुम तो पानी में तैर भी सकती हो और पानी के बाहर भी रह लेती हो। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन तुम तो पानी के अंदर की पूरी दुनिया देख लेती हो। वहाँ की खूबसूरती, रंग बिरंगे पेड़ और एक खूबसूरत दुनिया। सब ठीक चल रहा था, मगर एक दिन मछुआरे आ गए और नदी की सारी मछलियों को पकड़ कर ले गए। लाल मछली तब से बहुत नाराज है। तुम जमीन पर खड़े खड़े देखती रही और वो लोग मेरी नदी से सारी मछलियाँ ले गए। आज पूरी नदी खाली है तुम्हारी वजह से। तुम उन्हें रोक भी सकती थी। अब से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। बस तब से मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया है। सच कहूँ तो उस वक्त मदद करना मेरे बस में नहीं था, वरना मैं तो। मान दुखी ना करो मीनू बेही। एक ना एक दिन उसे आपकी सच्ची दोस्ती पर भरोसा हो ही जाएगा और उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। कुछ देर बत्तख से बात करने के बाद चिड़िया अपने घर आ गई और उसी रात मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। आंधी तूफान और तेज बारिश से हर जगह पानी ही पानी भर गया। नदी में बाढ़ आ गई। जब मौसम खुला तो चारों तरफ पानी ही पानी था। इधर चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले को देखकर दुखी थी, पर उसने फौरन ही नया घोंसला बनाने का फैसला किया और काम पर जुट गई। झरने के पास नदी में उथल-पुथल होने से सारे जीव और कुछ मछलियां बाहर आ गईं। लाल मछली भी जमीन पर आ गई और बिन पानी के तड़पने लगी। उसे तड़पते हुए देख फौरन बत्तख मछली के पास आई और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। पास ही एक पेड़ की खोकर में पानी जमा हुआ था। उसने मछली को उसमें डाल दिया और कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम यहाँ सुरक्षित हो। मौसम ठीक होते ही मैं तुम्हें नदी में भेज दूंगी, निश्चिंत रहो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीनू बत्तख।
तुमने तो मेरी जान बचाई है। इस मुश्किल समय में तुमने मेरी मदद की। तुम सच में एक अच्छी मित्र हो।